आज आपका टॉपिक है इंटीग्रेट चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, जिसको आप बोलते हैं ICDS। कब इसकी स्थापना हुई? जो ये चाइल्ड सर्विस होते हैं इसकी स्थापना हुई थी। इसमें बहुत सी ऐसी सर्विस है जिसके अकॉर्डिंग जो हमारे जो बच्चों का विकास होता है उसके डेवलपमेंट के लिए ये जो प्लानिंग की जाती है। तो हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेट चाइल्ड डेवलपमेंट। ये एग्ज़ाम टाइम में आता है। इसको आप बोलते हो बाल चिकित्सा कुपोषण। जो होता है हमारा बाल चिकित्सा कुपोषण ये हमेशा राष्ट्रीय चिंता के विषय रहा है और भारत सरकार JOI द्वारा समय समय पर शुरू किए गए विभिन्न जो ऊर्ध्ववर्ग स्वास्थ्य कार्यक्रम पर्याप्त रूप से लक्षित समुदाय तक नहीं पहुंच पाए हैं। 1974 में भारत ने बच्चों के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित राष्ट्रीय नीति अपनाई। इस नीति के अनुसरण में सेवाओं में के एक कम्पैक्ट पैकेज के साथ एक समृद्ध बहुसंस्कृति कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया गया। मतलब जो हमारी ICDS जो प्रोग्राम होता है वो बाल चिकित्सा जो कुपोषण होता है वो सबसे आपने देखा होगा बहुत अधिकतर देखने को मिलता है। तो ये जो हमारे ये राष्ट्र की एक चिंता बन गई थी। जैसे कि अभी फ़िलहाल जैसे कोरोना एक हमारा चिंता का विषय है, ऐसे ही एक कुपोषण भी हमारा चिंता का विषय रहा है। जो हमारी गवर्नमेंट होती है, हमारी जो गवर्नमेंट होती है उनके द्वारा समय समय पर इसको जो विभिन्न स्वास्थ्य के थ्रू जो कार्यक्रम चलाए गए, कैंप लगाए गए, जिसके उनको न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में बताया गया जिससे कि आपका विकास हो सके, बच्चों में विकास किया जा सके। तब इसको जब ये देखा गया कि जब बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिलती तो तब ये कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। तो 1974 में जो हमारे गवर्नमेंट होती है हमारे भारत ने बच्चों के लिए एक अच्छी तरह से उसको प्रभावित करने के लिए एक रणनीति बनाई, राष्ट्रीय रणनीति बनाई, जिसको आप ICDS बोलते हो। इन्होंने रणनीति बनाई और उस नीति के अकॉर्डिंग जो उनमें सेवाएं होती हैं, जो उनकी जो सर्विस होती है, उसका एक कम्पैक्ट पैकेज बनाया और उस कार्यक्रम की शुरुआत की और इसका निर्णय लिया गया जिससे कि कुपोषण जो होता है आपका कम किया जा सके। देन इस निर्णय से एकीकृत बाल विकास सेवा, ये हिंदी मीनिंग्स होता है ICDS इंटीग्रेट चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। इसका जो हिंदी मीनिंग्स होता है वो एकीकृत बाल विकास सेवा है ना। यह योजना तैयार की गई गवर्नमेंट्स के थ्रू, जो कि भारत सरकार की सबसे प्रतिष्ठित और प्रमुख राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास कार्यक्रम में से एक है। योजना ब्लॉक जो ये योजना होती है ये 2 अक्टूबर 1975 को 33 जो होते हैं 33 ब्लॉक्स में शुरू की गई। इसमें क्या 4 ग्रामीण क्षेत्र थे, 18 शहरी क्षेत्र थे और 11 आदिवासी। इसके थ्रू जो ये ब्लॉक शुरू किया गया, जो पिछले 25 वर्ष से इसका उत्तरोत्तर होते हैं वो विस्तारित किया गया। और जो वर्तमान में होता है जो वर्तमान में होता है उसमें 5614 समुदाय विकास खंड और 300 शहरी झुग्गियों को शामिल किया गया, जिसमें 5640 केंद्रीय, 5103 राज्य, 511 परियोजनाएं शामिल की। क्योंकि इसमें क्या होता है अलग अलग प्रोग्राम स्टार्ट किए गए ICDS के थ्रू, जिसमें उन्होंने कुछ ब्लॉकों की स्थापना की। इस ब्लॉक के थ्रू इन्होंने 2 अक्टूबर 1975 में इन्होंने 33 जो क्या कहते हैं ब्लॉकों की शुरू की गई और उसके ही थ्रू इन्होंने ये योजना का संचार किया गया। और इसमें कुछ ग्रामीण क्षेत्र, कुछ शहरी और कुछ आदिवासियों को लिया गया। जैसे ये झुग्गी झोपड़ी होती हैं जो शहरों में सबसे अधिक पाई जाती हैं, इसमें ये सबसे ज़्यादा बीमारियां देखी जाती है। तो इसलिए ही गवर्नमेंट सरकार ने, जो हमारी गवर्नमेंट होती है, उन्होंने ये ICDS जो प्रोग्राम होता है उसको स्टार्ट किया और इसी के थ्रू उन्होंने इसको फैलाया और इसमें जो होने वाली जो भी प्रोसीजर है उसको किया गया। देन नेक्स्ट जो 6 वर्ष से कम आयु के 60 मिलियन से अधिक बच्चे और 16 से 44 वर्ष की आयु के बीच के 10 मिलियन से अधिक महिलाएं और 2 मिलियन स्तनपान कराने वाली माताएं ICDS कवरेज के तहत कुल आबादी 70 मिलियंस है, जो 1 अरब की कुल आबादी में लगभग 7% है। योजना का मुख्य जोर उन गांवों पर है जहां 75% से अधिक आबादी रहती है।
शहरी मिलन बस्तियों में भी कार्यक्रम एक प्राथमिकता क्षेत्र है। क्या होता है, जो आपका ये देखा होगा आपने, जो कुपोषण होता है या कुछ भी होता है, तो इसमें 6 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे होते हैं उनमें सबसे अधिक देखा जाता है। तो जो 60 मिलियन से अधिक जो बच्चे होते हैं जिनकी आयु 16 से लेकर 44 वर्ष की आयु के बीच में होती है, उनको 10 मिलियंस होते हैं। और जो अधिक महिलाएं होती हैं, अधिक महिलाएं और 2 मिलियंस होती हैं स्तनपान कराने वाली, जो दूध पिलाने वाली माताएं होती हैं, उनकी जो आबादी होती है वो 70 मिलियंस होती है। तो इसको मिलाकर एक अरब की कुल आबादी बैठती है लगभग, उसमें 7% ऐसा होता है। इस मुख्य जो योजना को जोड़ दिया गया था वो सबसे ज़्यादा गाँव पर दिया गया था, क्योंकि उनको न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में नहीं पता था और न ही इस बीमारी के बारे में। वो सोचते थे कि बच्चा ऐसे ही कमज़ोर है, देन क्या होता है, ना तो उस बच्चे की ग्रोथ हो पाती है, ना डेवलपमेंट होता है। 6 ईयर का बच्चा भी देखने में बड़ा ही कमज़ोर दिखाई देता है और ऐसा लगता है कि ये 2 ईयर्स का या 3 ईयर्स का है, क्योंकि ना उसका ना मेंटली ना फिजिकली डेवलपमेंट नहीं होता और उसका वेट बहुत ही लो होता है अदरवाइज उसकी एज के अकॉर्डिंग। तो ये जो होती है, जो शहरी में झुग्गी पट्टियाँ होते हैं, उसके थ्रू इन सबको क्या दी, ICDS के थ्रू इनको प्राथमिकता दी गई इस क्षेत्र को, जिससे कि ये जो कुपोषण की बीमारी होती है ये दूर की जा सके। देन आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ICDS। ऑब्जेक्टिव ऑफ ICDS में है 0 से लेके 6 वर्ष के बच्चे और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार। मतलब जो जन्म से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को न्यूट्रिशन वैल्यू देना, गर्भवती महिलाओं को देनी और स्तनपान कराने वाली माताओं को स्वास्थ्य को सुधारने और उनको न्यूट्रिशन वैल्यू देने के लिए, जैसे आंगनबाड़ी महिलाएं होती है वो टाइम पर उनको जाके चेक करती है, उनको न्यूट्रिशन वैल्यू देती है, उनको बताती है कि आपको अब ये लेना है। तो ये क्या होता है, उनके जो पोषण जो स्थिति है उसमें सुधार लाने के लिए क्या क्या उनको खाना चाहिए। तो ये इससे क्या होता है, जो कुपोषण की समस्या है वो बहुत कम हो जाती है। सेकंड है उनकी मृत्यु दर और स्कूल छोड़ने की घटनाओं में कमी। इससे क्या होता है, मृत्यु दर भी कम हो जाती है। ICDS जो प्रोग्राम होता है और स्कूल में जो छोड़ते हैं बच्चे, उनकी भी घटनाएं कम देखने को मिलती है। देन नेक्स्ट आता है बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए एक दृढ़ आधार का प्रावधान करना। इसमें जो बच्चे होते हैं उनके जो उचित मनोवैज्ञानिक होते हैं, शारीरिक और जो सोशल होते हैं, उसके विकास के लिए एक दृढ़ आधार का प्रावधान किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग ये देखा जाता है कि उनको कैसे उनको जब न्यूट्रिशन वैल्यू देते हैं, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सोशल से उनका एक डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट 4 है मर्द शिक्षक और उसके स्वयं के स्वास्थ्य और पोषण और उसके लिए परिवार की देखभाल करने की क्षमता में वृद्धि करना। जो माता होती हैं उनकी शिक्षा, जो एजुकेशन होती है, उसके स्वयं के जो स्वास्थ्य होते हैं, उनके पोषण, उनके डेवलपमेंट के लिए जो फैमिली होती है उनकी देखभाल करने की जो क्षमता होती है उसमें वृद्धि अच्छे से होनी चाहिए। ये सब एक न्यूट्रिशन वैल्यू के थ्रू या स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग कुछ कैंपस लगाना जिसमें उनको न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में बताया जाता है, जिससे कि उनके स्वास्थ्य अच्छा रहे। देन 5th है इसका बाल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य में विभिन्न विभागों और कार्यक्रम के बीच नीति और क्रियान्वयन का प्रभाव समन्वय हो। बाल विकास को बढ़ावा देना मतलब बाल डेवलपमेंट करना, और उनके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, विभिन्न जो विभाग होते हैं और उनके जो प्रोग्राम्स होते हैं, उनके बीच की जो नीतियाँ होती हैं उनको क्रियान्वयन का इफेक्ट करना, समन्वय। फिर आता है बेनिफिशियस। इसमें क्या होता है, ये 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए न्यूट्रिशन वैल्यू का होना बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, स्तनपान कराने वाली माता, उनको भी इसका बेनिफिट मिलता है। 15 से 44 वर्ष के महिलाओं के लिए भी ये बेनिफिशियल्स होता है। और 1991 के बाद से किशोरियों के स्वास्थ्य और पोषण पर गैर औपचारिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए 18 वर्ष की आयु तक। इसमें क्या है, तो जो आपके ICDS प्रोग्राम होते हैं उसके तहत आप ये देखते हो
1991 के बाद जो किशोरियाँ होते हैं, उनके जो स्वास्थ्य होते हैं, उनके जो हेल्थ होती है, उनमें न्यूट्रिशन वैल्यू देने के लिए उनको कैंप के थ्रू उनको समझाया जाता है 18 वर्ष के आयु के अकॉर्डिंग, जिससे कि उनके जो होता है उनका जो डेवलपमेंट किया जा सके और जो उनको इस बीमारी से बचाव करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो इनका एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसके थ्रू ये सब किया जाता है। तो इसमें जो गैर औपचारिक शिक्षाएँ होती हैं उनको प्रशिक्षण देने का वर्क किया जाता है, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी आपको बताया जाएगा कि आपको कौन से फल सब्जी, आपको एक टाइम टेबल बना दिया जाता है जिसके अकॉर्डिंग आप खाते हो और उसकी जो उनके अकॉर्डिंग, जैसे ग्रीनली है उसमें आयरन मिलता है, कैल्शियम मिलता है। तो ऐसे आपको क्या होता है, आपको न्यूट्रिशन वैल्यू के थ्रू बताया जाता है। ICDS जो प्रोग्राम होता है वो इसी के अकॉर्डिंग है कि इस बीमारी से निजात पाया जा सके। और ये जैसे जो गांव के क्षेत्र होते हैं उसमें, और जो शहरी क्षेत्र हैं और जो शहरी में जो झुग्गी पट्टियाँ हैं, इन सभी को ध्यान में रखकर ही इन्होंने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया, उसकी प्रोसेस स्टार्ट की और उसके ही अकॉर्डिंग उनका ये कार्य स्टार्ट किया है, जिससे कि ICDS को एक बेनिफिट्स मिलता है। इससे बहुत से बेनिफिट्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग व्यक्ति इफेक्ट होता है और न्यूट्रिशन वैल्यू और अपने स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग जो शारीरिक, मानसिक, सोशल डेवलपमेंट होता है, तो इसके अकॉर्डिंग उनका डेवलपमेंट भी किया जाता है। ICDS एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्राम होता है जिसके अकॉर्डिंग आप स्वास्थ्य के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है।